नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपको परीक्षा में हूबहू मिलेगा। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन ए जल की अधिकता, ऑप्शन बी यानी खो नदी की तली में अवास्त जल का जमाव, ऑप्शन सी वर्षा की अधिकता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है उपयुक्त सभी। यानी कि जल की अधिकता और नदी में जल की अवास्त, अधिक जमाव और अधिक वर्षा, यानी तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 2 नंबर, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यानी कि बिहार का कौन सा क्षेत्र अधिक बाढ़ग्रस्त प्रभावित क्षेत्र है। ऑप्शन को यानी ए पूर्वी बिहार, ऑप्शन खो दक्षिणी बिहार, ऑप्शन सी यानी गो पश्चिमी बिहार, ऑप्शन डी यानी घो उत्तरी बिहार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, उत्तरी बिहार। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो उत्तरी बिहार, ऑप्शन नंबर डी सही है। याद रखिएगा, बिहार में अधिक बाढ़ क्षेत्र यानी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी बिहार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से जानते होंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? नदी को तो कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी से बहुत ही जान माल, गांव बस्ती, फसल खेत, जान माल की हानि होती है। इसलिए आदमी जो है उत्तरी बिहार में अधिक ये आता है और बिहार का आदमी शोक में डूब जाता है। इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, बाढ़ क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन खो यानी बी मानव जनित आपदा, ऑप्शन सी सामान्य आपदा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि आपदा जो है कि मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानवीय आपदा। तो प्राकृतिक आपदा वैसे आपदा हो जो मानव के द्वारा नहीं किया जा, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और जो मानव के द्वारा किया जाए, जैसे रेल दुर्घटना, आतंकवाद, बम विस्फोट, ये सभी जो है कि आपका मानव के यानी कि मानव से जो संबंधित घटना होगा वह होगा आपका मानवीय। और जो अपने आप स्वयं हो जाए, जैसे भूकंप, बाढ़ आना, ये सभी जो है कि आपका प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। तो बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर को सही है, प्राकृतिक आपदा। अगला प्रश्न है आपका, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो दोस्तों साफ प्रश्न से ही पता चल रहा है कि सूखा जो है किसी मानव के द्वारा नहीं किया जा रहा, ये अपने आप हो रहा है। तो ये भी हो जाएगा आपका प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर को सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो अचानक आती है, यह पूर्व सूचना के अनुसार आती है, यह धीरे धीरे आती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न को सोचिए कि सूखा की स्थिति किस प्रकार के आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, धीरे धीरे। यानी सूखा जो होता है धीरे धीरे आती है।
अगला प्रश्न है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक, यानी अब सूखा के लिए जिम्मेवार कारक क्या होगा, यानी कि सूखा का जिम्मेदारी मतलब जिम्मेवार किसको ठहराया जाए जैसे सूखा आता है। तो साफ नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर को ही, वर्षा की कमी के कारण, वर्षा के कमी के कारण ही न सूखा आएगा। अब अगला प्रश्न है सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है। तो सूखे के बचाव के एक प्रमुख तरीका बताना है आपको। तो नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल ग्रहण करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, या इनमें से कोई नहीं। तो सूखे से बचाव का एक मुख्य कारण है, तरीका है कि आप वर्षा जल को संग्रह करें, यानी कि जमा करें। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्षा जल का संग्रह करना, यानी कि वर्षा जो पड़ेगा उसे इकट्ठा करना, जल को रखना नदी तालाब में। अब अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न दोस्तों 2-4 प्रश्न धुंधला आएगा लेकिन तब फिर भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है और हमें भी। तो पढ़ रहे हैं प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत, विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी जो है कि आपका प्राथमिक ऊर्जा है। अगला प्रश्न है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी से यह सौर ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को, बिल्कुल सही है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी 20 करोड़ वर्ष पूर्व ही हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में कोयले का सब प्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य में उत्पादन होता है। तो भारत में कोयले का सब प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। ऑप्शन नंबर ख सही है, झारखंड। अगला प्रश्न है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो सर्वोत्तम कोयला यानी कि बढ़िया कोयला तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। अगला प्रश्न है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, खनिज तेलों के लिए, खनिज तेलों के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है, यानी कि तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी गो बिल्कुल सही है, डिगबोई। डिगबोई कहाँ है, असम में। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर खो सही है यानी बी। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी यानी गो बिल्कुल सही है, सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है आपका दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो तुंगभद्रो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका को, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका
बरौनी। ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जादूगोड़ा। ये कहाँ पड़ता है तो झारखंड में। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है तो ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही है, तारापुर। कहाँ है, तारापुर में।